एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में? इन फिगर 6.13, ये जो फिगर गिवन है आपके बुक में भी ये फिगर गिवन है, फिगर है 6.13। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, वो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 degrees and angle BOD is equal to 40 degrees, find angle BOE and reflex angle COE। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये AB एक लाइन है और ये CD एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, और वो ये पॉइंट क्या है? O पॉइंट है। ध्यान से समझिए, AB लाइन है, CD लाइन है और ये इंटरसेक्ट करती है कहां पे? O पे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC ये एंगल है ना, ये एंगल, और एंगल BOE ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितना है? 70 डिग्रीज के बराबर है। दूसरा, एंगल BOD, एंगल BOD ये भी एंगल आपको गिवन है और ये कितना है? ये 40 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल BOE। BOE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर? BOE ये एंगल। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ COE, ये जो COE एंगल है, ये वाला जो एंगल है उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अगर आपको एंगल COE पता है तो 360 डिग्री में से माइनस करके आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आते हैं जरा क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि AB क्या है? लाइन है ना। तो AB अगर लाइन है ना, क्वेश्चन में ये गिवन है कि AB लाइन है, तो AB अगर लाइन है तो AB लाइन पे बनने वाले एंगल्स, देखिए AB ये लाइन है और लाइन के एक तरफ इस पॉइंट O पे एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये है। ये तीनों एंगल्स हैं या नहीं? जरा बताएं मुझे। एंगल लाइन AB है और लाइन AB के इस पॉइंट के एक तरफ 1 2 3 ये तीन एंगल्स बन रहे हैं। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ऑन लाइन AB पे, ऑन लाइन AB जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो कहेंगे आप एंगल AOC है, एंगल AOC ये वाला एंगल, प्लस एंगल COE ये एंगल, प्लस एंगल BOE दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या कहा कि एक लाइन अगर गिवन हो, एक लाइन गिवन हो और उसका ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर ये एक एंगल, ये एक एंगल 1 है, ये दूसरा एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो इस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ये अगर लाइन है तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, या दो एंगल्स हो या दो से ज्यादा एंगल्स हो, इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल, ये 180 डिग्री का होता है। आपको पता होगा इससे पहले भी, है ना। तो इसका रीजन क्या हो गया? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे एक साइड में बनने वाले एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्रीज के होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल AOC है और ये जो एंगल BOE है, एंगल AOC प्लस BOE, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 70 डिग्रीज का है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये 70 डिग्री का है। तो यहाँ पे 70 डिग्री पुट कर दीजिए। ये सारी चीजें हटा देता हूं मैं यहाँ से। तो आपके पास क्या बचा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल COE बचा है। एंगल COE प्लस इन दोनों का सम क्या है? 70 डिग्री के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल COE विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। ठीक है, जो एंगल COE है
ये जो एंगल COE है, ये वाला एंगल, ये 110 डिग्रीज का है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स, देखिए अगर ये एंगल 110 डिग्री का है तो ये जो एंगल कहलाएगा, यही कहलाएगा रिफ्लेक्स, है ना, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 में से इस 110 को अगर आप माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज। देखिए 110 डिग्रीज तो ये वाली एंगल है, ये टोटल इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो 360 में से ये 110 अगर माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स ऑफ COE आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 250 डिग्रीज। क्लियर है? एक चीज आपने फाइंड आउट कर ली कि रिफ्लेक्स ऑफ COE, है ना, रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या है? ये 150 डिग्री का है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं लाइन, ऑन लाइन CD पे, है ना, CD लाइन देखें। CD लाइन पे एक एंगल ये है एंगल COE, जिसको वैल्यू आपको पता है कि ये कितने डिग्री का है? 110 डिग्रीज का। दूसरा एंगल है BOE, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और एंगल BOD क्वेश्चन में गिवन है कि ये 40 डिग्री का है। तो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे भाई, एंगल लाइन CD पे टोटल जो ये एंगल्स बनेंगे ये 180 डिग्री के होंगे। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए जरा एंगल कौन कौन से हैं। एंगल COE प्लस COE, CD लाइन पे बनने वाला एंगल COE प्लस BOE प्लस BOE प्लस एंगल BOD, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या है? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ना? एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। किस किस चीज की वैल्यू आपको पता है? देखिए यहां पे आपको ये पता है कि ये एंगल COE, ये COE एंगल कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का। एंगल BOD, देखिए यहाँ पे एंगल BOD पता है कि ये 40 डिग्री का है। एंगल BOE आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ये कितने डिग्री का है? 110 डिग्रीज प्लस एंगल BOE फाइंड आउट करना है प्लस एंगल BOD 40 डिग्री का है, 40 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 110 प्लस 40 दैट इज 150। तो एंगल BOE विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 150 डिग्रीज। 40 प्लस 110 150 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये जो एंगल पूछा हुआ है एंगल BOE, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल, ये कितने डिग्री का है? BOE एंगल 30 डिग्री का है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ बनने वाले टोटल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।